रख करके आए थे ना, जो बीरा अभी आपने शयन आरती के पहले राधा रानी के मंदिर में भोग लगाया था, राधा रानी ने वो बीरा मुझे दिया, लो गुलाब सखी प्रसाद ले लो। और मैं अभी खाया नहीं हूँ, अपने पास रखा हूँ, लो आप भी प्रसाद ले लो गोसाई जी, आप भी प्रसाद ले लो। जैसे गोसाई जी ने वही बीरा वही पान जैसे प्रसाद खाए, आनंदित हो गए। कहने लगे, हे गुलाब, तुम तो गुलाब खान से किशोरी जी की सखी बन गई, गुलाब सखी बन गई। कहाँ है तुम्हारे चरण, ले आओ, तुम्हारे चरण को मैं छू लूं। जिसे राधा रानी ने अपना नित्य निवास दे दिया, जिसे राधा रानी ने अपने पास बसा लिया, ऐसी किशोरी जी हैं। और आज भी गुलाब सखी का वो स्थान है। गोसाई जी ने कहा, तुम रहते कहाँ हो? तो गुलाब सखी का चौतरा आज भी बरसाने में है, और गुलाब सखी आज भी लोग जाते हैं, गुलाब सखी के चौतरे को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुलाब सखी आज भी श्री राधा रानी के लिए सारंगी बजाते हैं और राधा रानी नाचती है। तो भक्ति में वो आनंद है प्यारे ना, भक्ति में वो सुख है ना। आप चाहो तो आप किशोरी जी तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंच सकते हो? जब श्री राधा रानी के चरणों में वो प्रबल प्रेम हो जाए। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के शरण, राधा रानी के शरण, महारानी के शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के शरण, राधा रानी के शरण, राधा रानी के शरण, राधा रानी के शरण, राधा रानी के शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के शरण। पुकारिए राधा रानी को, पुकारिए गुलाब सखी ऐसा पुकारे, सारंगी बजाने की सेवा मिल गई। कथा में आए वो प्यारे, उन चरणों को पुकारो, बड़े बड़े योगी जिनका गान करते हैं। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा, कोटि जन्म की आपदा, नाम लेत मिट जाए। मन भूल मत जइयो, हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के शरण, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बोलिए राधा रानी सरकार की।
क्यों नहीं याद करते हो राधा रानी को? क्यों नहीं पुकारते हो वृषभानु नंदिनी को? ओ राधा रानी की ही कृपा है प्यारे, जो मेरे श्याम को भी आनंद प्रदान कराती है। बड़ी कृपा है श्री राधा रानी की। आइए उन्हीं राधा के चरणों का आश्रय लेकर के हम और आप बड़े भाव से भगवान के महाराज की कथा को सुनते हैं। वो महाराज जो मेरे परम प्रभु ने शरद पूर्णिमा के दिन किया है। शरद पूर्णिमा के दिन मेरे ठाकुर ने ऐसी बेड़ो निनाद किया है, ऐसी बंसी बजाई है, श्याम की जैसे बंसी बजी है। आज सभी आनंदित होकर के गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं। जो गोपी जिस काम को करती है उसी काम को छोड़ करके आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि प्यारे गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, तुम मेरे लिए समय निकाले हो, तुम मुझे बुला रहे हो, तुम मुझे पुकार रहे हो, मैं आ रही हूं। भागवत जी में कहा गया कि दुहन्त्यो भी ययुहु कश्चिद दोहमिहित्वा समुत्सुका पयोधिसृतिशय्या मनोद्वास्या पराययुः। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर, मैं आ रही हूं तुम्हारे लिए। सांवरे, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। जो गोपी गैया दुह रही है, गैया दुहना बंद कर दी है। जो गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दी है। सब कुछ छोड़ करके गोपी अपने श्याम के शरण में जा रही है। लिम्पन्त्युः भ्रमरिजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तावस्त्राभरणम् कश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। सभी बड़े भाव से जिस स्वरूप में है भगवान श्याम सुंदर तक पहुंच जाते हैं। भगवान ने नेत्र बंद करके बेड़ू निनाद कर रहे थे और भगवान की बांसुरी बज रही थी, भगवान की बंसी बज रही है। गोपियां सुन करके दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई और प्रेम की आचार वो गोपियां दौड़ी गई, श्याम के पास आ गई। श्याम ने गोपियों को देखा और प्रभु ने कहा कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं क्वचिद ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपी, तू क्यों आई है? क्या काम है? अपना काम तो बता। ये जैसे सुनना था हे भगवत प्रेमी, उसी क्षण बड़े आनंद के साथ श्याम सुंदर ने गोपियों से पूछा। गोपियों ने कहा, श्याम, आपने बंसी बजा करके बुलाया और फिर कहते हो कि मैं क्यों आई हूं? हे सांवले सलोने, ये बंसी की धुन सुन करके हम यहाँ दौड़ी चले आए। कन्हैया ने कहा, अरे गोपी, ये बंसी तो मैं अपने लिए बजा रहा था क्योंकि मैं अकेले था। गोपी ने कहा, श्याम सुंदर, ये बंसी नहीं
जब तुम बंसी बजाओ ना तो मुझे लगता है कि तुम बंसी में मेरा नाम पुकार रहे हो। आप विचार करें, बंसी किसे सुनाई दी? जिस गोपी को श्याम सुंदर बुलाना चाहते थे ना, उसी को बंसी सुनाई दी। कन्हैया ने कहा, गोपियों अब तुम अपने अपने घर जाओ। गोपियों ने कहा, अरे ओ श्याम, सब कुछ छोड़ करके आई हूं तुम्हारे लिए, सब कुछ न्यौछावर करके आई हूं तुम्हारे लिए। जो श्याम सुंदर के लिए अपना सर्वस्व त्याग करता है, वास्तव में प्यारे वही श्याम प्यारा हो जाता है, ठाकुर के नजरों में हो जाता है। रत्ती मात्र जिसके अंदर आकर्षण रहता है, किसी चीज के प्रति रत्ती मात्र भी अगर उसके अंदर चाह रहती है, तो फिर वो श्याम से दूर होता है। प्रभु को अगर पाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें प्रभु को पाने के लिए परम आनंद की तरफ बढ़ना होगा, जैसे गोपियों ने अपने जीवन में किया। सारे संबंध को निभाना, संबंध निभाने की मनाही नहीं है। आपके जो भी संबंध हैं, भाई बहन के, माता पिता के, पति पत्नी के, सारी नातेदारी निभा लेना, सारी रिश्तेदारी निभा लेना। पर इतना ध्यान रखना प्यारे, तुम्हारा परम संबंध किससे है? परमात्मा से है, सरकार से है। अपने देह के संबंध में आकर के आत्मा के संबंध को कभी मत भूल जाना। जैसे भोजन की आवश्यकता होती है देह को स्वस्थ करने के लिए, ऐसे भगवान के नाम की, भगवान के कीर्तन की, प्रभु की कथा की और भजन की आवश्यकता होती है प्यारे, आत्मा को आनंदित करने के लिए, आत्मा को प्राप्त कराने के लिए ये साधन है। कई बार लोग कहते हैं, आखिर में कथाएं क्यों होती हैं, कथा क्यों सुनी जाती है? स्मरण रखना, कथा बाहर का विषय नहीं है, कथा अंदर का विषय है। कथा से और शरीर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कथा से तो आत्मा से लेना देना है। ये कथा जो होती है प्यारे, आपके आत्मा तक आवाज को पहुंचाती है। और जिस दिन तुम्हारी सोई हुई आत्मा जागने को तैयार हो जाए, जिस दिन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वो कृष्ण जागृत अवस्था में आकर के तुम्हें अंदर से प्रेरणा देने लगे, उस समय समझ लेना अब कथा सुनना, सत्संग सुनना हमारे लिए सफल हो रहा है। और ये बात सबको समझ में नहीं आती। किसको समझ में आएगी? भैया अगर कोई चीनी खा रहा है और उससे कोई पूछे कि चीनी कितनी मीठी है, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? आप यही बताओगे कि चीनी इस तरह मीठी है। चीनी वास्तव में कितना मीठा है, इसको जानने के लिए तुम्हें चीनी को खाना पड़ेगा। तो भगवान की कथा हमारे आत्मा में कैसे आकर के विराजेगी, इसके लिए आत्मबोध लेकर के बैठना पड़ेगा। कितने लोग इतने आलसी होते हैं कि वो भगवान के नाम के लिए समय नहीं निकाल पाते। हर काम करेंगे पर भगवान के नाम के लिए नहीं समय है, भगवान की पूजा के लिए नहीं समय है, कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है। और अगर उनसे जाके बातें करो तो कहेंगे नहीं नहीं हम ये दिखावा नहीं करते। अरे भैया दिखावा ही सही पर कर तो लो। हो सकता है आज वो दिखावा है, हो सकता है आज दिखावा लग रहा है,
पर भगवान की ऐसी भी कृपा हो सकती है कि वो दिखावा कब तुम्हारा प्रेम में बदल जाएगा, कब प्यार में बदल जाएगा, और कब बंसी वाला आकर के तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। प्यारे ये कौन जानता है। पर अभ्यास तो करो, एक नियम तो बनाओ, प्रतिदिन कुछ मत करो, भगवान के महामंत्र का एक माला जप तो कर लो। ऐसे मानव को धरती का बोझ कहा जाता है जो प्रभु का नाम नहीं लेते हैं। दिलीपतो रुक्रम विक्रमानिये न सृण्वतः कर्णपुटी नरस्य। वो धरती पे मानव तो हैं, पर प्यारे वो बोझ के समान अपने जीवन को जी रहे हैं। इसलिए धरती के बोझ मत बनो, सच्चे मानव बनो। हमें रोटी कौन देता है? जम के बोलो, कौन देता है? प्रभु देते हैं। जब हमारे पास दांत नहीं, उन्होंने माँ के दूध की व्यवस्था की थी। जब प्रभु ने हमें दांत दिया है, वो हमें अन्न की भी व्यवस्था कर रहे हैं। प्यारे, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत तक सभी जगत जीव का पालन करने वाला मेरा करुणामय गोविंद है। और अगर उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, उनके नाम के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, ऐसे जीव को अभागा कहा गया है। किसको अभागा कहा गया है? बोले हरि भगत बिनु जीव अभागी। वो जीव अभागा है जो भगवान का नाम नहीं लेता है। वो धरती का बोझ है जो मेरे ठाकुर के लिए समय निकालता नहीं है। इसलिए प्यारे, भगवान के लिए समय निकालो, ठाकुर के लिए समय निकालो। जो प्रभु के लिए समय निकालता है, करुणा में उसके हो जाते हैं। मनुष्य जन्म अनमोल रे। मानव का जीवन कितना अनमोल है, समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है। गुलाब में प्रभु ने कांटा दिया है, फूल भी दिया है। अब तुम जाके कांटे को चुन लो तो उसमें मेरे परमात्मा का क्या दोष है? तुम फूल भी तो ले सकते हो ना। तो मनुष्य जन्म तो प्यारे अनमोल है। इस माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, गीता प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, गीता प्रभु के गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, फिर नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य से प्यारे 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद हमें और तुम्हें मानव का शरीर मिला है। इसलिए प्यारे, गवाइए मत, उठाइए दोनों हाथ और बड़े भाव से जय हो। सरकार तू है बूंदे पानी का, मत
कर जोर जमाने का, समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है, संभल संभल के कदम रखो, भूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। याद करो प्यारे, जो अभी मिला है वो फिर कभी नहीं मिलेगा। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाहि न जेहि परलोक संवारा। जो अपने मानव जन्म को संभाला नहीं है, जो अपने मानव जन्म को संवारा नहीं है, वास्तव में प्यारे उसका क्या हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूं, भगवान के भक्ति को स्वीकार करिए, ठाकुर के कृपा का अवलोकन करिए। आज गोपियों ने अपना सब को छोड़ करके भगवान के शरण में आ गई हैं। गोविंद ने कहा, गोपियों क्या अब तुम जाओगे नहीं? गोपियों ने कहा, सरकार अब आपको छोड़ करके मैं जाऊं ही कहां? तुमसे सच्ची प्रीति हो गई, मिले तार से तार तो फिर क्यों ना मिले कन्हैया। जब मन का तार तार से जुड़ जाता है प्यारे, तो मेरे कन्हैया को मिलना ही पड़ता है। आज सरकार गोपांगनाओं को आश्वासन दिए। गोपियों ने कहा, गोविंद शरीर का पति कोई हो सकता है, शरीर का संबंध किसी से हो सकता है, पर याद रखना आत्मा का संबंध सिर्फ मेरे प्यारे से है, सिर्फ मेरे प्रभु से है। और आत्मा का कभी ह्रास नहीं होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, तू क्यों शोक करता है? आत्मा नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है। इसलिए प्यारे आत्मचिंतन करते रहो। जीवन में सुख हो या दुख हो, चिंता मत करो। सुख हो या दुख हो, जीवन में रहना हंसते जी, हर क्षण हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आज गोपियों ने सिखाया है। गोपी बताती है कि कृष्ण प्रेम कैसे करना है, याद रखना। गोपी बड़े आनंद से गोविंद की हो जाती है। गोविंद गोपांगनाओं के साथ रास की पावन क्रीड़ा में संलग्न होने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय बंधुओं एक लीला घटती है। मेरे गोविंद की सुंदरता के विषय में कौन कह सकता है? मेरे ठाकुर तो इतने सुंदर हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान,
तीन ही बिसरी वेद विधि ज्ञान संयम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। जिसने मेरे लाला की मुस्कान को एक बार नजर किया ना, एक बार ध्यान दिया, फिर प्यारे वो मेरे ठाकुर का ही हो गया। गोपियां ठाकुर के उस मंद मंद मुस्कुराहट का अवलोकन करती हैं। गोपियां ठाकुर के उस पावन छवि का दर्शन करती हैं, जिसके छवि के आगे प्यारे कामदेव की भी छवि फीकी पड़ जाती है। मेरे ठाकुर ऐसे हैं कि जिनके लिए दुनिया की सारी सुंदरता न्योछावर कर दी जाए तो वहां से मेरे कन्हैया की सुंदरता शुरू होती है। ऐसे हैं मेरे श्याम सुंदर। जो मेरे श्याम सुंदर से अपने मन को लगाता है, वास्तव में उस सौंदर्यातीत का आनंद वो प्राप्त करने लग जाता है। गोपी के अंदर वो भाव जागृत हुआ है, गोपी महाराज के उस दिव्य लीला में प्रविष्ट हो जाती है। कन्हैया बड़े लीला है, ऐसी लीलाधार की लीला चल रही है। कोई गोपी कहे ओ प्यारे जो मुझे गर्मी लग रही है, आहा हा, मेरे कन्हैया पंखा करने लगते। कोई कहे ओ कन्हैया मुझे सर में दर्द हो रहा है, मेरा ठाकुर सर भी दबाने लगता है। आप विचार करो, ब्रह्मा और शंकर भी जिसे स्तुति से पुकारते हैं, बड़े बड़े साधनाओं से पुकारते हैं, आज गोपी अपने इशारों पे नचा रही है। और नचाते नचाते गोपी के अंदर भी अभिमान आ गया। अभिमान ऐसा सूक्ष्म होता है प्यारे, जो व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है उसका बड़ा बुरा हाल हो जाता है। उसके जीवन में बड़ा बुरा हाल हो जाता है। इसलिए स्मरण रखना, जीवन से प्यारे अहंकार को हटाना। और अहंकार ऐसे हटता नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, ये जब तक मैं करोगे ना, तब तक कल्याण नहीं होगा। इंग्लिश में दो शब्द होते हैं, एक होता है एक सन मतलब सूरज होता है, और एक सन मतलब सीन मतलब पाप होता है। आप विचार करें, सीन में SIN है और सन में SUN है। सीन में पाप क्यों हो गया? क्योंकि यस और यन बराबर दोनों में है, पर एक के बीच में आई है और दूसरे के बीच में यू है। आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है। जब हम सोचें मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, उस समय जीवन में पाप होने लगता है। और जब समझना तुम कर रहे हो सरकार, तुम कर रहे हो, उस समय पुण्य होने लगता है प्यारे। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मन में भाव भी मत आने देना कि मैं कर रहा हूं। ये जो हो रहा है सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है सरकार। ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, ये चमक, ये दमक, फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये सब किसके द्वारा हो रहा है?
किसके द्वारा? मेरे कन्हैया के द्वारा। तो बड़े भाव से ताली से ठेला के पावन चूमे सैया के चरण, ठेला के पावन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हे सरकार, जो हो रहा है आप कर रहे हो, मैं कुछ नहीं, यही भाव होना चाहिए। जय हो। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरी नैया के खेवन हार तुम्हीं, मेरी नैया के खेवन हार तुम्हीं, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बने महक, ये चमक ये दमक फूल बने महक, सब कुछ सरकार है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है रहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, रंग रंग में बसी है प्रीति तोरी, रंग रंग में बसी है प्रीति तोरी, अखियन में खुमार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बने महक, ये चमक ये दमक फूल बने महक, सब कुछ सरकार मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरे इश्क की निस्बत तुमसे, मेरे इश्क की निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बने महक, ये चमक ये दमक फूल बने महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जीवन में जो मिलता है प्यारे, ये सब कुछ मेरे सरकार के द्वारा ही सृजन हो रहा है। उनकी कृपा ना होवे तो कुछ भी ना हो पावे। इसलिए जो अल्प बुद्धि के लोग होते हैं, जो साधारण जीव होते हैं, वो समझते हैं कि मैं कर रहा हूं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कौन करता है? मेरे प्रभु करते हैं, मेरे सरकार करते हैं। आज गोपियां भगवान की सुंदरता को देखती हैं और ठाकुर की लीला देखें कि ठाकुर तो वही करता है जो मैं करा रही हूँ।
गोपियों को लगा अच्छा, यानी ये मेरे सुंदरता पे लट्टू होकर के नाच रहा है। और उसी समय सारी गोपियां अपने सारे कार्यों का स्मरण ये कराती हैं कि मैं सुंदर हूँ, इसलिए ठाकुर मेरे रूप को देख करके मोहित हो गए। ध्यान रखिएगा भगवत प्रेमियों, मेरे कन्हैया कभी भी तुम्हारी शरीर के सुंदरता को देख के प्रसन्न नहीं होते। तुम शरीर से गोरे हो कि काले हो, तुम अच्छे हो कि कैसे हो, इससे मेरे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे शरीर की सुंदरता को देख करके दुनिया का कोई व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, पर स्मरण रखना मेरे भाई बहन, मेरे भगवान को अगर पाना है ना, तो शरीर तुम्हारा जैसा भी हो कोई मतलब नहीं है। श्रृंगार तुम्हारा कैसा भी हो कोई मतलब नहीं है, पर हाँ तुम्हारा संस्कार सुंदर होना चाहिए प्यारे, तुम्हारा संस्कार सुंदर होना चाहिए। मेरा ठाकुर श्रृंगार से नहीं मिलता, वो संस्कार से मिलता है। अगर संस्कार सुंदर होंगे तो आपके जीवन में कृपा बनेगी ठाकुर की। आज गोपियों ने अभिमान किया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सभी गोपियों ने मिल करके भगवान को खोजने का प्रयास की है, चारों तरफ खोजती है, भगवान कहीं नहीं मिलते। गोपी यमुना किनारे जाकर के एक गीत का गायन करती है। जयति धिकम जन्मना व्रज श्रेयति